न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और उन्हें जनवरी 2027 से एरियर का भी फायदा मिलेगा। कैबिनेट में विकास योजनाओं, कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्तावों और नई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में रोजगार और सुविधाओं को बढ़ाने की भी तैयारी है। अरवल में 6.81 एकड़ भूखंड और औरंगाबाद में 13.09 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। सहरसा के सलखुआ में 6.61 एकड़ लैंड पर आउटडोर स्टेडियम बनेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खेल विभाग बनाएगी। वहीं गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होगी। इसके लिए सरकार एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता देगी। नालंदा की पटेल वेयर हाउसिंग कंपनी को सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत 78 करोड़ रुपए मदद देने की मंजूरी दी गई है। कैमूर की ESE एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता देने का फैसला लिया गया है। गया के डोभी में जलाशय निर्माण और अन्य कामों के लिए 428 करोड़ से ज्यादा की योजना की मंजूरी दी गई है। पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 15वें वित्त आयोग से 747 करोड़ से ज्यादा राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कई पदों के पुनर्गठन और 58 नए पद बनाने की मंजूरी दी गई है। बिहार में जल संसाधन विभाग में नौकरी पाने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने नए चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और कहा कि सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का सही फायदा मिल सके। अब पटना में स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र मंडल ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी डॉक्टरों को साफ निर्देश दिया है कि हर अस्पताल में CCTV कैमरा लगाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि जहां कैमरा नहीं लगा होगा और कोई गड़बड़ी या घटना होगी, उसकी जिम्मेदारी वहां के प्रभारी अधिकारी की मानी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे अस्पतालों में सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी। पटना सासाराम 4 लेन का निर्माण होने वाला है। इसके लिए 149.76 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जमीन अधिग्रहण को लेकर NHAI की ओर से रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इस 4 लेन का निर्माण होने के बाद पटना और सासाराम के बीच की दूरी मात्र 2 घंटे की रह जाएगी। नालंदा में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत मछली बेचने वाले व्यापारियों को 3 पहिया वाहन बांटे गए ताकि वे आसानी से और साफ सफाई के साथ मछली बेच सकें। इस योजना का मकसद मछुआरों और छोटे व्यापारियों की कमाई बढ़ाना और उन्हें रोजगार में मदद देना है। सरकार पहले भी मछली कारोबार से जुड़े लोगों को सब्सिडी और जरूरी सामान देने की योजना चला रही है, जिससे गाँव के लोगों को फायदा मिल रहा है। बिहार को पूर्वी भारत का एविएशन हब बनाने की तैयारी है। CM सम्राट चौधरी की ओर से इसे लेकर प्लानिंग कर ली गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने से लेकर पटना एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार तक के लिए उन्होंने कई आदेश जारी किए हैं। बिहार में बनने वाली 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन चिन्हित क्षेत्रों में गई है, उन्हें जरूरत पड़ने पर सरकार 4 गुना मुआवजा देगी। बेटी की शादी या आपदा की स्थिति में DM को आवेदन देना होगा। बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा से अपहृत 4 साल के बच्चे को गयाजी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मगध रेंज के IG विकास वैभव की पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला बच्चा चोर को भी गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस का मानना है कि संभवतः इसके पीछे किसी बड़े अंतर प्रांतीय बच्चा चोर गिरोह का हाथ है। सम्राट चौधरी की सरकार बनने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद JDU में विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। पहले पूर्व सांसद अरुण कुमार ने नाराजगी जताई और उसके बाद आनंद मोहन ने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं अब मंत्री नहीं बनाए जाने से हरिनारायण सिंह के भी नाराज होने की खबर है, हालांकि वह इससे इनकार करते हैं। आधे दर्जन नेता ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से नाराज चल रहे हैं।
बिहार में नीट परीक्षा और एडमिशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नवादा में लाखों रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। वहीं कुछ दिन पहले पुलिस ने सॉल्वर गैंग के नेटवर्क का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राजगीर मलमास मेला 2026 को लेकर नालंदा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रेलवे, स्वास्थ्य, यातायात, पुलिस और सफाई व्यवस्था से जुड़े हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बिहार फिल्म निर्माण और मीडिया शिक्षा का नया केंद्र बन रहा है। नई नीति के तहत 41 छात्रों को 28 लाख की छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे FTII पुणे और SRFTI कोलकाता में पढ़ रहे हैं। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 5 महीने का मुफ्त कोर्स भी चल रहा है। 75% शूटिंग बिहार में करने पर 4 करोड़ तक सब्सिडी मिलती है। इसके लिए 350 कलाकारों ने पंजीकरण कराया है। बिहार में सड़कों के साथ साथ पटरियों का जाल बिछाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की ओर से किऊल, झाझा समेत 29 नई रेल लाइनों को मंजूरी दी गई है। इन रेलवे लाइनों के बनने से जिलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ सकेगी, साथ ही रेल यात्रियों का सफर भी आसान हो सकेगा। बोधगया मुख्य मार्ग स्थित राजकीय मध्य विद्यालय केंदुई के छात्रों ने पानी, बिजली और पंखा की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भीषण गर्मी में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। पटना में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। मंगलवार सुबह संपतचक के उदयनी गांव में पुलिस और STF की टीम ने कैश वैन लूटकांड के मुख्य आरोपी आकाश ओझा और सनी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 13 मई को गोपालपुर इलाके में CMS कैश वैन और 27 लाख रुपए की लूट की गई थी। पिछले 27 दिनों में बिहार पुलिस का यह 8वां एनकाउंटर बताया जा रहा है।